हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देखेंगे कि पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत मदद करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शन मैंने नोट किया, जैसे एबीएस, ऑल, dir, डिमोड, एनुमरेट, फिल्टर, रिड्यूस, मैप एंड इज इंस्टेंस। आज मैं इन बिल्ट इन फंक्शनों के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं एबीएस से। ठीक है। एबीएस क्या करता है दोस्तों? एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ओके। एब्सोल्यूट क्या होता है कि जो भी अगर आपका कोई निगेटिव वैल्यू हो, जैसे -3 -4, तो उसका ये क्या दे देगा? आउटपुट पॉजिटिव दे देगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं। देखिए, सपोज मैंने एक नंबर लिया 5 - 7.8। ठीक। अब मैं प्रिंट कर दूंगा एबीएस नम। तो क्या आएगा? रन करके देखते हैं। पाइथन और आपका कोड का नाम है मेन डॉट पाई। मेन डॉट पाई नहीं ले रहा है। एक मिनट, मेरे को जाना मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर मेन डॉट पाई है मेरा। अब देखिए, यहाँ मैं निगेटिव नंबर दिया था, बट इसका जब मैंने एबीएस निकाला तो ये क्या किया? उसको ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका बहुत यूज़फुल आएगा मैथ्स से। अगर आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो निगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो ये एबीएस का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? ऑल। ऑल क्या करता है? जो भी आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, इटरेबल चीज़, जैसे लिस्ट में जैसे हम लोग 1 2 3 डिफाइन करते हैं ना, तो ये सब इटरेबल आइटम है। तो जो भी आपका इटरेबल होगा उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। और ये अगर आपका इटरेबल एलिमेंट सारे ट्रू हैं तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने नंबर का लिस्ट लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 0, 1, 2, 3, 5, ऐसे कुछ रैंडम नंबर मैंने डाल दिया लिस्ट में। अब मुझे पता करना है कि ये इटरेबल है कि नहीं। ऑल आपको लिखिए और ये नम डाल दीजिए, बस। अब इसको रन करके देखिए तो ये क्या देगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि लिस्ट में जो है एक आइटम जो जीरो है, ये इंडिकेट क्या करता है? फॉल्स। अगर मैं इस जीरो को हटा दूंगा ना, तो ये आंसर दे देगा ट्रू, क्योंकि सारा इटरेबल ऑब्जेक्ट है। देखिए, ट्रू। समझ गए? अगर चाहे आप ऐसे ही फॉल्स लिख दीजिएगा वर्ड में, जो पाइथन में होता है, तब भी ये फॉल्स ही देगा। एक एलिमेंट भी अगर फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स देगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट हो, ये हमेशा ट्रू देगा। जैसे सपोज ए, बी, सी ऐसे मैंने डाला। अब इसका क्या आएगा आप बताइए? इसका भी ट्रू आएगा। जैसे ही मैं इसमें फॉल्स डाल दूंगा तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है। तो ये जो है ए ऑल फंक्शन जो है वो हम लोग चेक करते हैं इटरेबल। कोई भी लिस्ट है वो इटरेबल है कि नहीं। इटरेबल का मतलब उसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू एक भी नहीं होना चाहिए। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ए ऑल फंक्शन का। ये सब आपको लिस्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब तीसरा है dir। dir क्या करता है? dir आपको सारा एट्रीब्यूट दे देगा कोई भी फंक्शन के लिए। एट्रीब्यूट ये देता है। एट्रीब्यूट जैसे मैं बताता हूँ क्या है dir। ये सारा आपको एट्रीब्यूट रिटर्न कर देगा। ये बहुत फायदेमंद है। जैसे आपको याद नहीं रहता है ना, जैसे मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया नंबर का। ठीक। नंबर का मैंने लिस्ट डिफाइन किया 1, 2, 3, 4, 5।
अब मुझे इसका सारा एट्रीब्यूट, वाट एवर ऑपरेशन, हम लोग कुछ भी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं, क्या क्या इसके साथ ऑपरेशन है या क्या क्या इसके साथ ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट डिफाइन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट dir और इसमें नम डाल देंगे। अब देखिए, जैसे ही हम ये डालेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं लिस्ट के साथ ये सब जो है इनबिल्ट ऑब्जेक्ट क्लास है, क्लास ऐड ये सब जो है ये ऑब्जेक्ट है इटरेबल। और ये जो है आपका अपेंड क्लियर हम लोग करते हैं ना, ये अपेंड का यूज़, मेथड का, क्लियर का, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, जिसमें मैंने बहुत सारा डिस्कस किया था, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, शॉर्ट, ये सब जो मेथड है। तो देख रहे हैं इसके साथ जो भी आपको लिस्ट आइटम के साथ जितने सारे एट्रीब्यूट है ये सारा आपको रिटर्न कर देगा। तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो एक ये मेथड है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। और और क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोगों ने ये देख लिया। हाँ, डिव मोड। डिव मोड क्या बोलता है कि ये जो है आपको कोशेंट और रिमाइंडर देगा। अगर दो नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो कैसे चेक कर लेते हैं। सपोज मैं डायरेक्ट कर दूंगा, प्रिंट ले लिया, यहाँ पे डिव मोड डाला, ठीक, डिव मोड में मैं नंबर ले लिया 9, ठीक है, कॉमा 2। अब ये क्या रिटर्न करेगा, चेक कर लेते हैं। 4,1, 4 क्या है, कोशिएंट है, 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो ये जो भी रिटर्न करता है डिव मोड, ये ऑलवेज रिटर्न इन टपल फॉर्म। ठीक है, डिव मोड क्या करता है दोस्तों, डिव मोड गिव्स कोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन टपल फॉर्म। टपल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में शायद बताया होगा, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिव मोड का यूज़ है। ये सब इनबिल्ट फंक्शन आपको कहीं यूज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर अब आता है एनुमरेट। तो एनुमरेट क्या करता है, जैसा कि आपको जो है कोई लिस्ट डिफाइन करते हैं, अब उसके साथ आपको उसका इंडेक्स भी आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब काउंटिंग, तो आप एनुमरेट फंक्शन के साथ इजीली कर सकते हैं। और वो कैसे, तो जैसे दिखाते हैं। जैसे मैं नंबर लिया, ठीक है, नंबर का ही लिस्ट में ले ले रहा हूँ, 100, 200, 300, अच्छा आप कुछ भी ले लेते हैं, 400। ठीक है, अब ये मैंने नंबर का लिस्ट लिया, फिर मैं फोर लूप लगाऊंगा। पहला क्या होता है, ये इंडेक्स रिटर्न कर, इंडेक्स के लिए इंडेक्स मैंने लिखा, और ये फिर नम ले लिया एक पैरामीटर। तो फोर लूप का सिंटैक्स है इन, इन कहाँ से कहाँ होगा, एनुमरेट, एनुमरेट में क्या आपको देना है, नंबर। अब आपको प्रिंट कीजिए, प्रिंट आप ये कर सकते हैं, फॉर्मेट इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे इंडेक्स में डाल दिया, कॉमा, यहाँ पे इंडेक्स और नंबर मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली डायरेक्ट भी। इसके लिए मुझे ये नहीं चाहिए, फॉर्मेट भी नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट इंडेक्स कॉमा नंबर प्रिंट करके देख लेता हूँ, इंडेक्स कॉमा नम क्या करेगा। तो ये देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए इंडेक्स इसका जीरो होता है ना, तो देखिए ये जीरो रिटर्न किया, इसका वन है तो 1 2 3, मतलब ये आपको काउंटिंग करने में मदद आएगा। अगर सपोज आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है जीरो से नहीं, तो आप आपको 5 से या 6 से काउंटिंग स्टार्ट करें, तो स्टार्ट इक्वल टू
एक की होता है इसमें स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू अप। जैसे मैं 5 डाल दिया तो 5 से काउंट करेगा, देखिए इंडेक्स जो आएगा 5 से स्टार्ट हो जाएगा, देखिए 5 6 7 8, देख रहे हैं। तो ये फंक्शन आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। एनुमरेट फंक्शन, जिसमें आपको काउंटिंग करना है वैल्यू को या उसका इंडेक्स रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको काम आएगा। एक और होता है, अब मैं जो आगे के 3 बताने जा रहा हूँ, कितने बचे। एक मैं इज इंस्टेंस पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। इज इंस्टेंस क्या है, एक मिनट। इज इंस्टेंस क्या करता है, जैसा कि आपको ये बताएगा कि ये क्लास है कि लिस्ट है, ये चीज़ आपको डिस्कस करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझूंगा, एक मैंने नंबर लिया, लिस्ट, लिस्ट के थ्रू ही मैं समझा रहा हूँ ताकि आसान पड़े। प्रिंट में कोई नंबर का लिस्ट लिया, अब मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। इसमें इज इंस्टेंस, इस इंस्टेंस में देखिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है। सपोज मैं नम डाल दिया, अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये एरर दिया क्योंकि इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए। तो इसमें देखिए पहला तो नम नम में डाला और दूसरा आपको डालना है ये जो भी इसका टाइप है। टाइप क्या है इसका, लिस्ट है ना, तो लिस्ट में डाला। अब देखिए रन कीजिए, ट्रू, ठीक है। तो इस इंस्टेंस क्या करता है कि आपको ये चेक करेगा वेदर ये लिस्ट है, वेदर ये जो भी आपका वेरिएबल है उसका आपका टाइप चेक कर लेगा और ये ट्रू या फॉल्स है वेरीफाई कर सकता है। जैसे ये लिस्ट है तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि ये लिस्ट है कि नहीं, यहाँ से डाल के। अगर सपोज मैं एक नाम ले लिया, ठीक है, नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम डाल दिया राकेश। अब राकेश डाला तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम, अब एक मिनट, नेम, और यहाँ पे अब इसका क्या होगा, एस टी आर, स्ट्रिंग का एस टी आर होता है ना। अब देखिए स्ट्रिंग है तो मुझे पता है। अब मैं रन किया, देखिए ट्रू। अगर एस टी आर के जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा तो क्या आएगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको चेक करने में मदद बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपको पता है ये किसी चीज़ को वेरीफाई करना है कंटेंट को, तो उसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई मेरा कंटेंट लिस्ट फॉर्म में है या स्ट्रिंग फॉर्म में है या नंबर फॉर्म में है। आप इससे इजीली वेरीफाई कर सकते, फ्लोटिंग पॉइंट में है। तो ये हुआ इज इंस्टेंस। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो मैं 3 फंक्शन में बताने जा रहा हूँ एक एक करके। पहला है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ किसी चीज़ को फिल्टर आउट कर देगा। जैसे सपोज आपको लिस्ट है किसी नंबर का और उसमें आपको पॉजिटिव नंबर खाली आपको चाहिए, बहुत बड़ा नंबर का लिस्ट है, निगेटिव पॉजिटिव सब, उसमें आपको सिर्फ चाहिए पॉजिटिव नंबर वाला दे दे। तो कैसे करेंगे, एक तो तरीका है कि फोर लूप से आप कर सकते हैं, लेकिन हम और एक तरीका है कि फिल्टर से। तो मैं फिल्टर मेथड बताऊंगा, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सब मैं पॉजिटिव नंबर के लिए एक फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है। इज पॉजिटिव, सपोज मैं इज पॉजिटिव नाम का एक फंक्शन लिखा, इसमें नंबर पास किया और यहाँ पे चेक करूंगा इफ नम ग्रेटर देन 0 रिटर्न नम, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन लिख दिया पॉजिटिव नंबर के लिए कि पॉजिटिव नंबर चेक करेगा ये फंक्शन। अब देखिए, अब मैंने क्या करूँगा, एक नंबर का लिस्ट मैं डिफाइन करूँगा, नंबर इक्वल टू, मैं एक लिस्ट डिफाइन करूँगा। लिस्ट में हम डाल दिए देंगे रेंज ऑपरेटर से -10 से 10 तक, ठीक है। -10 से 10 तक का एक मैंने ये नंबर का लिस्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस नंबर को
अब इस जो नंबर है -10 to 9 तक, इसको मैं चेक करूंगा कि इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव नंबर है। मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए इस नंबर वाले लिस्ट से। तो कैसे करेंगे, देखिए, इंट, ठीक है। फिर आपको अगर लिस्ट फॉर्म में चाहिए तो लिस्ट पहले लिख दीजिए, फिर फिल्टर, फिल्टर के अंदर आपको सबसे पहले डालना है फंक्शन का नाम इज पॉजिटिव, कॉमा, आपको क्या पास करना है, जो भी नंबर का जो लिस्ट है, बस। अब देखिए, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो, क्योंकि नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव होता है तो ये रिटर्न कर दिया। तो समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसका आप सिंटैक्स देख लीजिए। क्या पहले मैंने किया, पहले मैंने एक फंक्शन सिंपल डिफाइन किया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल चेक कर रहा है कोई भी नंबर को, चेक एनी नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शन चेक कर रहा है जो भी नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, जीरो से बड़ा है तो उस नंबर को रिटर्न कर देगा। फिर मैंने क्या किया, सिंपली एक लिस्ट बनाया रेंज फंक्शन के यूज से, -10 से 10 तक। 10 तो नहीं होगा, -10 to 9 ये नंबर प्रिंट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से मुझे फ़िल्टर करना पॉजिटिव नंबर का। आपको ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव नंबर, आप इसमें नेगेटिव नंबर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर कर दूँगा <0 तो ये नेगेटिव नंबर के लिए करेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर को ले करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन में पहले जो भी जिस फॉर्म में आपको रिजल्ट चाहिए तो मैंने लिस्ट लिखा, लिस्ट फॉर्म में चाहिए तो लिस्ट लिखा। उसके बाद फिल्टर, फिल्टर के बाद फिल्टर में दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला कि फंक्शन नेम, उसके बाद जो आपका नंबर है जो कि वेरिएबल है उसको लिखते हैं कॉमा करके, समझे। अगर देखिए, अगर मुझे यही निगेटिव नंबर चाहिए होता तो मैं निगेटिव नंबर फ़िल्टर ऐसे कर देता। अब देखिए क्या आएगा, देखें, -10 to -1, ये मेरा निगेटिव नंबर दे दिया, समझ गए। तो ये हो गया मेरा फ़िल्टर फंक्शन, ठीक है। ये आपको बहुत काम आने वाला है। आपको बिना फॉर लूप यूज़ किए आप इजीली कर सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या लिखा था, मैप फंक्शन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैप। मैप भी सिमिलर टू ये, जैसा मैंने फ़िल्टर फंक्शन बताया ना, वैसे ही ये भी ऑपरेट होता है लिस्ट पे। और ये क्या होता है कि हर एलिमेंट पे जो भी आप फंक्शन में आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो हर एलिमेंट पे परफॉर्म करेगा। सपोज़ आपके पास कोई नंबर का लिस्ट है, ठीक है। यही मैं नंबर का लिस्ट लिया, यहाँ से रेंज रेंज से ही डिफाइन कर दे रहा हूँ, -10 to 10, ठीक है। ये मैं नंबर का लिस्ट लिया -10 to 10। अब मुझे इस नंबर के लिस्ट पे हर नंबर को सपोज आपको स्क्वायर करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, स्क्वायर नहीं तो हाँ स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए तो कुछ नहीं, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नाम का। इसमें मैं वेरिएबल पास करूँगा जैसे, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा नम इंटू इंटू 2, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा जो स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन में मैं सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर दूंगा। पहला है लिस्ट, लिस्ट फॉर्म में हमको चाहिए। फिर मैप, मैप मैंने लिखा। फिर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम लिखा, कॉमा, जो भी नंबर का लिस्ट है नंबर डाल दिया। देखिए रन करूँगा इसको, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, दोबारा रन करेंगे। देखिए, ठीक है, -10 to 9 तक का सब एलिमेंट का ये स्क्वायर आपको रिटर्न कर रहा है। तो आपको जो भी नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है हर एलिमेंट पे, ये आपका मैप फंक्शन
ईजिली कर देगा एक लाइन में। देख रहे हैं? इसको अगर हमको फॉर लूप से लिखना रहता तो फॉर लूप से भी लिख सकते थे, बट उसमें बहुत सारा लाइन आपको लिखना पड़ेगा। इसमें सिंपल मैंने एक फंक्शन लिखा, किसी नंबर के साथ आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, और वही फंक्शन को मैंने हर जितना भी लिस्ट में नंबर है उसके साथ इसको मैप कर दिया। मैप फंक्शन बेसिकली वही करता है। तो है ना मज़ेदार चीज़। एक लास्ट में बताने जा नेक्स्ट हम लोग ये रिड्यूस फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि आपको बहुत सारा नंबर का लिस्ट है, उसको आपको सबको मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, तो इसके मदद से आप इजीली कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 किसी नंबर का लिस्ट में आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? लिस्ट इसके मदद से। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर को मुझे सपोज मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो फोर लूप मेथड है, फोर लूप से आप कर सकते हैं, और दूसरा है रिड्यूस। रिड्यूस के मदद से कैसे करेंगे? देखिए डेफ मैंने किया, एक मल्टीप्लाई फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट x, y पास किया, यहाँ पे रिटर्न x इंटू वाई, ये रिटर्न कर रहा है। अब अब क्या करना है मेरे को? प्रिंट करके डायरेक्ट आपको लिखना है रिड्यूस। रिड्यूस लिख के आपको क्या करना है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे रिड्यूस लिखने के बाद आपको करना है पहले फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? मल्टीप्लाई, कॉमा, आपको देना है नंबर का लिस्ट। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। रन किया, ये देखिए 120 आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो तीन फंक्शन है ना, लास्ट के जो मैंने तीन फंक्शन बताया, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। मैं सबसे ज़्यादा यही तीन फंक्शन का यूज़ करता हूँ कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन में। जो भी डाटा साइंस का कोर्स आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। बब्बू, ये इम्पोर्ट वाला तो आप बताए ही नहीं थे। नंबर वाला डिलीट कर दिया, ये वाला तो डिलीट करके बताया ही नहीं। ऐसा है क्या? हाँ।